अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं। यही एक समस्या है कि हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते। एक समय पर एक कार्य ना करके उस समय पर हम बहुत सारे कार्य करना चाहते हैं। इसीलिए हमारा एक भी कार्य पूरा नहीं होता, और अगर होता है तो वो भी अधूरा ही रह जाता है, ठीक से नहीं होता। आपने देखा होगा कि आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए। हमेशा भागते रहते हैं, इधर से उधर उधर से इधर, मगर हमें कभी समझ में ही नहीं आता कि हम क्या करने के लिए पैदा हुए हैं। अपने जीवन का उद्देश्य कहीं नजर ही नहीं आता, और इसका एकमात्र कारण है हमारा मन हमारे साथ नहीं है। वो हमें नचाता रहता है और हम कहीं नहीं टिकते। हम एक जगह पर टिक ही नहीं पाते। हम परेशान रहते हैं। हम अपने मकसद में, लक्ष्य में सफल नहीं हो पाते। क्यों हम बार बार पीछे रह जाते हैं? इसका कारण है कि हमने एक साथ कई चीज़ों को पकड़ रखा है। हमारा फोकस एक चीज़ पर नहीं है। हमारे भीतर इतनी शक्ति नहीं है कि हम एक साथ कई चीज़ों को हैंडल कर सकें। एक साथ कई चीज़ों पर जैसे ही हम सोचना शुरू करते हैं, किसी भी एक काम में परेशानी आने पर हम अपना आपा खो देते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, और किसी एक काम के चक्कर में सारे ही काम रुक जाते हैं। तो हम क्या करें जिससे हम अपने कार्यों पर फोकस कर सकें, अपना ध्यान अपने कार्यों पर अच्छी तरह से लगा सकें और हम अपने मकसद में भटके नहीं? इसका एक ही तरीका है, वो है अपने मन पर नियंत्रण रखना, अपने मन के साथ हो जाना और मन को साथ ले आना। आप में और आपके मन में अंतर नहीं होना चाहिए। ये कैसे होगा? इसे करने का क्या तरीका है? वो तरीका है संकल्प शक्ति का उदय करना। संकल्प शक्ति यहाँ एक ऐसी शक्ति है जो हमारे अंदर विद्यमान है और आपसे असंभव काम भी करा सकती है, और आप इसके जरिए असंभव से असंभव काम को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन हम तो छोटे छोटे कामों से भी घबरा जाते हैं, तो फिर ये कैसे होगा? कौन करेगा? क्या ठीक से हो पाएगा? एक कहानी है, एक युवक अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वो बड़ा परेशान था। कुछ नहीं कर पाने के कारण उसका विवाह भी नहीं हो पा रहा था। वो जो भी करना चाहता, उस काम को लेकर उसके मन में हजार तरह की शंकाएं खड़ी हो जाती, हजार तरह की समस्याएं काम शुरू करने से पहले ही उसका मन उसे समझा देता, और अंत में वो इस नतीजे पर पहुंचता कि ये काम उसके बस का है ही नहीं और उसे कोई और काम देखना चाहिए। इस तरह से उसने कई बार कुछ करने की सोची, मगर हर बार काम शुरू करने से पहले ही हार मान जाता। अपनी इसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए उसने कई ज्ञानियों से संपर्क किया। सभी ने उसे अलग अलग तरह के सुझाव दिए। जिसने जो बताया उसने वो उपाय किया। सभी तरह के टोने टोटके करने के बाद भी उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। अपनी किस्मत को रोता हुआ एक दिन वो एक जंगल के रास्ते से जा रहा था। तभी रास्ते में उसने एक व्यक्ति को देखा। वो व्यक्ति एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर एक फल को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। फल एक ऊंचे पेड़ पर लगा था। ऊंचाई बहुत ज्यादा थी। किसी भी तरह से नीचे से कूदकर छलांग लगाकर वो उस फल तक नहीं पहुंच सकता था। फिर भी वो ऐसा बार बार कर रहा था। जब उस युवक ने उस व्यक्ति को देखा तो उसने उस व्यक्ति से कहा, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? इस प्रकार तुम चाहे पूरा दिन लगे रहो, पूरे महीने लगे रहो या सालों भी लगे रहो, फल को नहीं तोड़ पाओगे। हाँ, ये हो सकता है कि फल खुद पककर तुम्हारे पास आकर गिर जाए, तब शायद तुम्हें इस फल की आवश्यकता ही ना हो। और अगर तुम्हें इस फल की आवश्यकता अब है तो तुम्हें उछलना कूदना बंद करना होगा और सोचना होगा कि किस प्रकार से तुम इस फल को तोड़कर खा सकते हो। तो किसी लंबी छड़ी का इस्तेमाल करो, या इस पर किसी पत्थर से निशाना लगाओ, या तुम कोई और काम भी कर सकते हो। पेड़ पर क्यों नहीं चढ़ जाते? तुम आसानी से फल को तोड़ पाओगे। उस व्यक्ति ने कहा, बात तो तुम ठीक कर रहे हो, लेकिन इतनी लंबी छड़ी मैं कहाँ से लाऊंगा? अगर मैंने पत्थर मारा तो हो सकता है वह पत्थर मुझे ही लग जाए, या मेरा निशाना ना सही लगे और वो पत्थर मुझे चोट पहुंचा दे। अगर मैं पेड़ पर चढ़ा तो हो सकता है मैं नीचे गिर जाऊं, मेरी हड्डी पसली टूट जाए। अब बताओ मैं क्या करूं? युवक ने कहा, पहले तो तुम नकारात्मक सोचना बंद कर दो। अब तुम सोचो कि इन तीनों उपायों में से कौन सा तरीका बेहतर कर सकते हो। वो व्यक्ति सोच में बैठ गया। वो कौन सा तरीका अपनाए? सोचने में ही उसने 2-3 घंटे निकाल दिए, पर वो फैसला नहीं कर पाया उसे क्या करना चाहिए। और अंत में उसने कहा, नहीं, मेरी किस्मत ही खराब है, शायद ये फल मेरी किस्मत में लिखा ही नहीं। युवक ने कहा, अरे इतनी छोटी सी बात को तुम इतना बड़ा क्यों बना रहे हो? चलो मैं तुम्हें सुझाव देता हूँ। कुछ पत्थर उठा लो और उस फल पर निशाना लगाओ, थोड़ी दूर रहकर, ताकि पत्थर तुम्हें ना लगे।
व्यक्ति ये करने के लिए मान गया और वो कुछ पत्थर उठा लाया। थोड़ी दूर बनाकर उसने उस फल पर निशाना बनाया, लेकिन 10 बार निशाना लगने के बाद एक भी निशाना उस फल पर नहीं लगा और थककर व्यक्ति ने कहा, मैंने कहा था ना, मेरी किस्मत ही खराब है, एक पत्थर भी उस फल पर नहीं लगा। युवक ने कहा, कोई बात नहीं, हार क्यों मानते हो, एक बार और कोशिश करके देखते हैं। 11वीं बार उस व्यक्ति ने फिर से उस फल पर निशाना लगाया और वो फल नीचे आ गिरा। उस फल को देखते ही वो युवक खुशी से झूम उठा और उसने जोर से कहा, देखा, कहा था ना मैंने, ये फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। मिल गया ना? उस व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, ये फल मेरे लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए है। मैंने देखा था तुम अपनी किस्मत पर रो रहे थे। जब तक तुम संकल्प नहीं लोगे तुम्हारा भी हाल वही है, और संकल्प को पूरा करने का प्रयास नहीं करोगे तब तक तुम्हारे भीतर शक्ति का उदय नहीं होगा, और जब तक शक्ति का उदय नहीं होगा तब तक तुम कुछ नहीं कर सकोगे। उस युवक को उस व्यक्ति की बात समझ में आ गई और वो समझ गया कि वो कहाँ गलती कर रहा था। उसने एक संकल्प लिया, वो जो चाहता है उसे पाकर रहेगा, और उसने अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर रास्ते पर विचार किया और एक रास्ता अपनाकर उस रास्ते पर चल पड़ा जब तक कि उसे अपना लक्ष्य नहीं मिल गया। हमारा जीवन भी कुछ इसी तरह की कंफ्यूजन से भरा पड़ा है। हमें क्या करना चाहिए? हम बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन कुछ भी नहीं कर पाते, और इसका एकमात्र कारण है इच्छा शक्ति की कमी होना। आप बहुत कुछ बिना मेहनत के प्राप्त कर लेना चाहते हैं, और अगर हमने मेहनत की है तो भी हम चाहते हैं कि हम एक बार में ही सफल हो जाएं, जबकि ऐसा कभी किसी के साथ नहीं हुआ। सफल वही हुआ है जिसने अपने संकल्प को संभाल लिया। 2 अक्षरों का छोटा सा शब्द है मन, पर मन की शक्तियों के बारे में हम लोग नहीं जानते। उसके कोई दायरे नहीं होते, वो हर तरफ से खुला है, और आपके मन की संकल्प शक्ति आपको उन ऊंचाइयों पर पहुंचा सकती है जो आपने कभी सोची भी नहीं होंगी। आपका मन आपकी संकल्प शक्ति का पहला द्वार है। अगर आपने अपने मन पे काबू कर लिया, अगर आपने संकल्प शक्ति को समझ लिया, तो आप जीवन में कुछ भी पा सकते हैं। कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसी वस्तु नहीं जो आप ना पा सकें। बस आपको अपने मन का एक द्वार जो खुला हुआ है, संकल्प शक्ति का द्वार, उसे समझना होगा, और संकल्प शक्ति के माध्यम से आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले इसी तरह की एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।